हेलो दोस्तों, विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा ट्रायंगल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले हमें एक थ्योरम दिया है जिसका नाम है हमारा थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अब ये थ्योरम है क्या, पहले हम लोग उसको देखते हैं, उसको प्रूफ करते हैं कि ये थ्योरम आया कैसे है, फिर इसके बाद हम लोग इसके बेस्ड के ऊपर सम करेंगे। जैसे थ्योरम हमें दिया है द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, कि एक्सटीरियर एंगल का जो भी मेजरमेंट होगा। अब सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल क्या होता है यहाँ पे, कि जैसे अगर आपके सामने यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, और इसमें देखोगे एक एंगल है आपका ए सी डी, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये क्या यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है किसका, ट्रायंगल का। तो वही दिया हमें कि द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, इसका मेजरमेंट कितना होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। मतलब ए सी डी की वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू इसी के रिमोट इंटीरियर एंगल के सम करने पे जो भी आएगा वो इसका आंसर निकलेगा। अब अगर मैं बोलूँ इसको प्रूफ करना है हमें, तो कैसे करोगे, लिखोगे सबसे पहले गिवन में हमें दिया हुआ है, क्या लिखोगे कि एंगल ए सी डी, यही बन रहा है ना हमारा ना, एंगल ए सी डी, ए सी डी is an exterior angle of triangle ABC। ABC का एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारा, ACD, ये हमें दिया हुआ है। अब प्रूफ करना क्या है, ये जो स्टेटमेंट दिया है यही हमें प्रूफ करना है। अगर स्टेटमेंट को हम लोग मैथ्स के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे आ जाएगा कि एंगल ACD, इसका मेजरमेंट मतलब जो एक्सटीरियर एंगल है उसका मेजरमेंट ए एंड बी के इक्वल होगा। मतलब एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी, मतलब जो इसके रिमोट इंटीरियर एंगल है ये दोनों के एंगल के सम के इक्वल होगा। अब ये हमें प्रूफ करना है, कैसे करना है वो देखते हैं। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 में जो पढ़े हैं लीनियर पेयर एंगल और ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करने पे हमारा 180 डिग्री आता है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके ये थियरम हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखोगे, ये हमें जो दिख रहा है ए सी डी और ए सी बी, ये दोनों एंगल को, एक ये एंगल को और एक ये एंगल को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर पेयर एंगल बन जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू होता है हमारा 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा यहाँ से, हमारा लीनियर पेयर एंगल बन जाएगा। तो रीजन इसका लिखेंगे हम लोग लीनियर पेयर एंगल, ये हमारा लीनियर पेयर एंगल हो जाएगा और ये स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करने पे 180 डिग्री आता है, ये भी हमने चैप्टर नंबर 2 में देख लिया है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी। अब ध्यान से देखोगे ए बी सी मतलब ये एंगल हमने कवर कर लिया है, दूसरा है बी ए सी, बी ए सी मतलब ये एंगल भी हमारा कवर हो चुका है। सेम इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं इसका क्या है रीजन, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हो। इसका रीजन ये हो जाएगा हमारा सेकंड। अब करना क्या है, हम लोग ये भी पढ़े सर किसी भी इक्वेशंस में अगर राइट साइड सेम होता है तो लेफ्ट साइड भी सेम हो जाता है, या तो लेफ्ट साइड सेम दिया है तो राइट साइड भी सेम हो जाता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड में देखो राइट साइड दोनों जगह 180 डिग्री है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा हमारा, राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम हो जाएगा हमारा। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल होगा किसके, ये सेकेंड इक्वेशन में जो हमें लेफ्ट साइड दिया है वो पूरा लिख देंगे, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी। अब ध्यान से देखोगे दोनों में कुछ तो कॉमन है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ से ए सी बी यहाँ पर भी दिया है और ए सी बी यहाँ पर दिया है तो कैंसिल हो जाएगा।
बचेगा क्या यहाँ से हमारा, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी, और हमें यही प्रूफ करना था। अगर ध्यान से देखोगे ए सी डी इज इक्वल टू क्या करना था हमें, बी ए सी प्लस ए बी सी, या तो आप ए बी सी प्लस बी ए सी लिखो, ये हमारा प्रूफ हो गया। ये तो हमारा थियरम हो गया कि हमने प्रूफ कर दिया। लेकिन हम लोग क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई करेंगे, जैसे हमें दिया है तो हम लोग बिना पेन को उठाए हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं ए सी डी, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है, इसका मेजरमेंट अगर आपको निकालना है, जैसे एंगल ए सी डी इसकी मेजरमेंट निकालना है, तो इसके साथ वाले को छोड़ देना रहेगा हमें। तो यहाँ से हमारा एक स्लोगन भी बन जाएगा, इसको याद करने का सिंपल तरीका हो जाएगा आपको कि जो साथ वाला है उसको छोड़ देना है, लेकिन बाकी जो दोनों बचेंगे उसको जोड़ देना है। तो क्या करना है हमें, साथ वाले को छोड़ देना है और बाकी दोनों को जोड़ देना है। तो ये हम लोग तीनों में देख लेते हैं कि किस तरीके से अप्लाई होगा। तो ए सी डी इज इक्वल टू, अब इसके साथ में हमारा ये इसको छोड़ दिया, इसके अलावा ए और बी बच रहा है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी को जोड़ दूंगा, तो ये यहां से हो जाएगा। सेम यही चीज हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे पी आर एस, ये हमारा क्या हो रहा है, एक्सटीरियर एंगल। तो हम लोग क्या पढ़े अभी कि साथ वाले को, जो इसके साथ में उसको हमें छोड़ देना है, बाकी दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा एंगल पी आर एस इज इक्वल टू, अब इसके साथ में आर को है उसको हटा देना है, बचेगा क्या, पी एंड क्यू को ऐड कर देना है, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा ये इसका। सेम इसी तरीके से हम लोग अगर यहाँ पर भी देखें तो एक्सटीरियर एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे, एल एम ओ, तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। तो हम लोग प्रॉपर्टी क्या पढ़े, हम लोग प्रॉपर्टी क्या पढ़े कि भाई ये साथ वाले को, जो इसके साथ में रहेगा उसको छोड़ देना है, बाकी दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा कि एंगल एल एम ओ इज इक्वल टू, इसको छोड़ देना है, तो एल प्लस एन, एंगल एल प्लस एंगल एन, ये हो जाएगा इसका प्रॉपर्टी। हम लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज करके, इसी थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, 3.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए 3.1 को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमें, एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। हमारे पास एक ट्रायंगल दिया है ABC जिसका ACD क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। एंगल B एंड एंगल A का मेजरमेंट दिया है, B का मेजरमेंट हमें कितना दिया, 40 डिग्री, A का मेजरमेंट 70 डिग्री। देन बोला है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ACD, मतलब एक्सटीरियर एंगल को हमें फाइंड करना है। जैसे हमने इसके पहले किए थे क्या कि सर जो एक्सटीरियर एंगल है उसको हमें छोड़ देना है, इसके साथ साथ जो बचेगा दोनों, वो दोनों को जोड़ देना है। तो यहां से अगर मैं बोलूं इसका आंसर आप ऐसे बता सकते हो कि सर 40 प्लस 70 डिग्री कितना हो जाएगा आपका, 110 डिग्री। लेकिन इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल ACD is an exterior angle of triangle ABC। तो यहाँ पे हम लोग थियरम यूज कर लेंगे कि एक्सटीरियर एंगल का जो पढ़े, लिखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या, बाय थियरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। थियरम क्या पढ़े थे कि ACD का मेजरमेंट फाइंड करना है, एंगल ACD इज इक्वल टू, इसको छोड़ देना है, A एंड B को ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B। तो एंगल A का मेजरमेंट हमें दिया है कितना डिग्री, 70 डिग्री, तो 70 डिग्री पुट कर देंगे, प्लस B का मेजरमेंट हमें दिया 40 डिग्री पुट कर देंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 110 डिग्री। तो एंगल ACD इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, 110 डिग्री। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हमें, इन ट्रायंगल PQR एंगल P 70 डिग्री, एंगल Q इक्वल टू 65 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल R। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करने पे 180 डिग्री आता है, ये तो हमें पता है। सेम उसी प्रॉपर्टी का यूज करना है हमें यहाँ पे एंगल R फाइंड करने के लिए। तो लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या है हमारा यहाँ पे, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करने पे हमारा 180 डिग्री आता है, ये रीजन हो गया। अब P का मेजरमेंट हमें दिया हुआ है कितना, 70 डिग्री प्लस Q का मेजरमेंट दिया 65 डिग्री,
प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों को ऐड कर दूंगा तो हमारा हो जाएगा 135 डिग्री प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 135 यहाँ पे, तो ये दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये हमारे फर्स्ट एंड सेकंड दो क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि द मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर x डिग्री, x माइनस 20 डिग्री एंड x माइनस 40 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। हमें यहाँ पे तीनों एंगल का मेजरमेंट दिया है लेकिन वो x के टर्म में दिया है, तो हमें क्या करना है, x का आंसर पहले फाइंड करना है, देन उसके बाद वैल्यू पुट करके तीनों एंगल का मेजरमेंट निकालना है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द मेजर ऑफ angle of a triangle are x डिग्री, x माइनस 20 डिग्री एंड देन क्या हो जाएगा x माइनस 40 डिग्री। ये तीनों एंगल हमें दिए हुए हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखते हैं कि x प्लस x माइनस 20 डिग्री प्लस x माइनस 40 डिग्री, ये तीनों एंगल को ऐड कर दिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो रीजन इसका क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो x की वैल्यू यहां से मिलेगी हमारी x प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स माइनस 40 इक्वल टू 180। तो ये x प्लस एक्स क्या हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा, माइनस, अब देखो ध्यान से, माइनस 20 माइनस 40 कितना हो जाएगा हमारा माइनस 60। क्यों, माइनस और माइनस प्लस होता है तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे माइनस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 60 माइनस है, दूसरे साइड लेके जाएंगे इक्वल टू के राइट साइड में क्या हो जाएगा हमारा प्लस होगा, तो लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, कितना हो जाएगा हमारा 240 डिग्री। तो 3x इज इक्वल टू 240 आ गया, देन x की वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, 240 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग, x की वैल्यू हमारा 80 डिग्री आ गया, मतलब फर्स्ट एंगल का मेजरमेंट मिल गया। एंड सेकेंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दूसरे के लिए क्या हमारा x माइनस 20 ये बचा हुआ है निकालना, देन x माइनस 20 मीन्स क्या हो जाएगा हमारा 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, ये सेकेंड एंगल मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से थर्ड वाले के लिए क्या करेंगे, x माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 40 डिग्री। तो तीनों एंगल हमें मिल गए होंगे, एक x मिल गया यहाँ से 80 डिग्री, 60 डिग्री एंड 40 डिग्री। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर, ये सेम पूरा लाइन कॉपी कर देंगे, बस यहाँ पे x माइनस 20 x माइनस 40 के प्लेस पे ये मेजरमेंट पुट कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल आर, पहले कितना है हमारा 80 डिग्री, 80 डिग्री कॉमा दूसरा क्या है 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड तीसरा क्या हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। तो हमारा मेजरमेंट कितना आ जाएगा 80 डिग्री, 60 डिग्री एंड 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है यहाँ पे हमारा, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। मतलब हमें ये दो तीन पॉइंट यहाँ पर ध्यान देना है क्योंकि यहीं से हमारा एंगल आएगा। क्या बोला है कि एंगल का मेजरमेंट अगर आपको निकालना है तो वो ट्वाइस है, मतलब 2 टाइम्स है, लेकिन किसका, स्मॉलेस्ट एंगल का। मतलब आपके पास कोई एक स्मॉलेस्ट एंगल होगा, नहीं पता है तो हम लोग एक्स अज्यूम कर लेंगे, तो दूसरा एंगल क्या मिल जाएगा, स्मॉलेस्ट का ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा, 2x हो जाएगा। एंड द मेजर ऑफ द अदर इज थ्राइस द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। अब ध्यान देना यहाँ पे कि हमें सबसे पहले एक स्मॉलेस्ट एंगल लेना पड़ेगा, x ले लेंगे, देन दूसरा एंगल क्या मिल जाएगा 2x मिल जाएगा क्योंकि स्मॉलेस्ट का 2 टाइम्स है, एंड देन तीसरा
एंड देन तीसरा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे कि थ्राइस हो जाएगा स्मॉलेस्ट एंगल का, स्मॉलेस्ट का 3 टाइम्स मतलब 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले अज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि लेट द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल बी एक्स। स्मॉलेस्ट एंगल क्या ले लिया हम लोग, x ले लिए। सेम इसी तरीके से एंड अदर टू एंगल्स आर 2x एंड 3x। अब ध्यान देना हमें कि स्मॉलेस्ट एंगल को हमने क्या ले लिया, x ले लिया, एंड सेकेंड एंगल 2x हो जाएगा और थर्ड क्या हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग कि हम लोग को पता है सर x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल के एंगल को ऐड करने पे 180 डिग्री ही आता है। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, x प्लस 2x प्लस 3x तो हो जाएगा टोटल 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 6, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहां डिवाइड हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा इसके बाद हमारा यहाँ पे x इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि 6 3 जा क्या हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। अब x की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री, मतलब हमारा स्मॉलेस्ट एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। एंड रिमेनिंग 2 एंगल्स हमें निकालना है, तो दूसरा वाला क्या है हमारा यहाँ पे 2x है, तो लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। एंड तीसरा क्या हो जाएगा हमारा 3x इज इक्वल टू क्या है 3 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा यहाँ से तीनों एंगल का मेजरमेंट कि फर्स्ट होगा 30 डिग्री, सेकंड होगा 60 डिग्री एंड थर्ड होगा 90 डिग्री। तो हमें लास्ट में स्टेटमेंट में लिखना है, क्योंकि हमसे जैसे पूछा है वैसे हम लोग आंसर लिखेंगे। बोला है फाइंड द मेजर ऑफ 3 एंगल्स, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द मेजर ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर क्या हो जाएगा 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, आर 30 डिग्री कॉमा 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हो यहाँ पे कि मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन यूजिंग द मेजर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। मतलब हमें ये डायग्राम दिया है, इसमें हम लोग को कुछ मेजरमेंट गिवन है, उसकी हेल्प से एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब इसको आइए करते हैं। तो ध्यान से डायग्राम में देखोगे TEN मतलब ये 100 डिग्री जो है इसको और ये y को ऐड कर देंगे तो लीनियर पेयर बन जाएगा, जो कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 में किए थे। तो यहां से हम लोग निकाल देते हैं लीनियर पेयर से हमें y मिलेगा सबसे पहले। तो यहां से हम लोग कर सकते हैं कि एंगल TEN प्लस एंगल NEM। देखो ध्यान से TEN मतलब ये बाहर वाला हो गया और NEM मतलब y हो गया आपका, इक्वल टू हो जाएगा कितना 180 डिग्री। और रीजन इसका बन जाएगा हमारा लीनियर पेयर एंगल, ये रीजन बन गया। अब TEN की वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना 100 डिग्री प्लस NEM की वैल्यू दे दिया कितना हमें y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 100 को वहां पे ले जाके माइनस करेंगे, देन क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो y की वैल्यू कितना मिल जाएगा हमें 80 डिग्री हो जाएगा हमारा। सेम इसी तरीके से जैसे यहाँ पे लीनियर पेयर हम लोग यूज किए हैं, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे z और 140 को ऐड करने पे लीनियर पेयर बन सकता है हमारा। तो उसको क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग कि एंगल यहाँ से क्या बन जाएगा EMN प्लस दूसरा हो जाएगा हमारा EMR, ये दूसरा वाला। तो एंगल EMR कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। सेम रीजन हो जाएगा कि लीनियर पेयर एंगल। तो EMN डायग्राम में ध्यान से देखोगे हम लोग को दिया इसकी वैल्यू z,
प्लस ई एम आर की वैल्यू दे दिया हमें कितना 140 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो z इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा 40। तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। ये हमारा तो हो गया, y मिल गया और z मिल गया। अब ध्यान से देखोगे आप लोग कि जब किसी ट्रायंगल में जब दो वैल्यू मिल गई हमें तो तीसरा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? इसी के नीचे निकाल देते हैं हम लोग कि दिख रहा है आप लोग को एक ट्रायंगल ई एन एम, तो लिखोगे इन ट्रायंगल ई एन एम। आपको पता है कि सर तीनों एंगल को ऐड करने पे तो 180 डिग्री आता है, तो यहां से क्या बन जाएगा हमारा, नाम देखोगे ई एन एम, एक एंगल बनेगा एंगल ई एन एम प्लस एंगल, मतलब यहां से हमारा एन वाला एंगल कवर हो गया। अभी दूसरा का ई आना चाहिए, तो एन ई एम, एन ई एम, यहां से हमारा एंगल ई भी कवर हो गया, एंगल एम बचा है, तो क्या हो जाएगा ई एम एन, एंगल ई एम एन इक्वल टू 180 डिग्री। सेम इसका रीजन क्या हो जाएगा हमारा, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, या तो सम ऑफ, यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा ई एन एम, डायग्राम में दिख रहा है आपको, क्योंकि ज्योमेट्री मतलब आपका डायग्राम, जो भी क्वेश्चंस आपको दिए हर एक की चीजें आपको डायग्राम से दिखना रहेगा। ई एन एम, तो ई एन एम मतलब ये कितना दिया हमें, एक्स दिया है, प्लस एन ई एम, एन ई एम मतलब कितना हो जाएगा हमारा वाई, प्लस यहां से ई एम एन कितना हो जाएगा जेड, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ध्यान से देखोगे ये तीनों में से दो मेजरमेंट आपको इसके पहले ही फाइंड कर चुके हैं हम लोग, y इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो y की वैल्यू x मतलब दिया नहीं है, तो यहाँ पे x ऐसे ही रहेगा, y कितना हो जाएगा हमारा 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री प्लस z की वैल्यू हमारा 40 डिग्री आया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस 80 प्लस 40 करेंगे तो हमारा 120 आ जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120, तो आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, तीनों आंसर जो हमसे x y z पूछा गया है वो तीनों एक साथ लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 60 डिग्री पहला हो जाएगा, दूसरा y इज इक्वल टू कितना हमारा 80 डिग्री है, ये दूसरा हो जाएगा, एंड z इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा तीसरा 40 डिग्री। तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हमें यहाँ पे कि लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन डी ई, मतलब हमें डायग्राम में ध्यान से देखोगे ए बी एंड डी ई ये दोनों लाइन पैरेलल गिवन है, एंड पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल डी आर ई। हमें जो फाइंड करना है डी आर ई, मतलब अगर देखे डायग्राम में तो डी आर ई ये वाला मेजरमेंट एक फाइंड करना है, एंड मेजर ऑफ एंगल ए आर ई हमें ये वाला फाइंड करना है। तो ये दोनों एंगल का मेजरमेंट हमें इस डायग्राम की हेल्प से फाइंड करना है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, कैसे लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को दिया है कि लाइन ए बी पैरेलल है लाइन डी ई के, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे हम लोग लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन डी ई, इसका रीजन क्या आ जाएगा गिवन, ये हम लोग को दिया हुआ है। जब लाइन पैरेलल होती है तो ट्रांसवर्सल लाइन भी आती है वहां पे, तो दो लाइन हमें पैरेलल दिया है, तो एडी क्या बन जाएगा इसका ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगा। तो लिखेंगे एंड एडी इज देयर ट्रांसवर्सल, एडी क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। जब दो पैरेलल लाइन, यहाँ पे एक छोटा सा समझते हैं कि जब दो पैरेलल लाइन यहाँ से मिलते हैं आपस में और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों एंगल हमारे कौन से बनते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये डायग्राम में देखोगे तो ये 70 डिग्री है, तो हमारा ये वाला भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री। तो क्या लिखेंगे नाम हम लोग यहाँ पे, एंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, एंगल ए डी ई के। रीजन क्या लिखेंगे दोनों का, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं बोल सकता हूं जो ए का मेजरमेंट दिया है वही हमारा
डी का भी मेजरमेंट हो जाएगा 70 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल ए डी ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ए डी ई तो हमें 70 डिग्री मिल गया, लेकिन हम लोग इसको नाम इसका चेंज करके आर डी ई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये लाइन कोलिनियर है, तो नाम आप चेंज कर सकते हो, एंगल का नाम नहीं चेंज होगा, ये ध्यान देना। तो यहाँ से एक 70 डिग्री एक 40 डिग्री, तो ये तीसरे एंगल का मेजरमेंट निकल जाएगा ट्रायंगल में। जब कभी हमें ट्रायंगल में से दो एंगल का मेजरमेंट दिया रहता है तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। तो सेम यहाँ पे अगर ये 70 ये 40 हो गया तो ये भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए नाम आपको ए डी ई की जगह पे आर डी ई करना पड़ेगा हमें। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देयरफॉर इसको ही चेंज कर देंगे, एंगल आर डी ई इक्वल टू 70 डिग्री। और ये क्यों चेंज किए वो भी हम लोग यहाँ पे रीजन इसका दे देते हैं कि सबसे पहले क्या है आपका ए, देन आर, देन इसके बाद हमारा डी है। तो यहाँ से हमारा आर डी ई निकल जाएगा 70 डिग्री। अब हम आते हैं अपने मेन एंगल पे जो आपसे पूछा था। ट्रायंगल दिख रहा है आपको, आर डी ई, ये पूरा एक ट्रायंगल है। तो लिखोगे हम लोग यहाँ पे इन ट्रायंगल आर डी ई। अब एंगल आर डी ई प्लस, मतलब डी कवर हो गया, अभी इसके बाद क्या होना चाहिए आपका, डी आर ई, ये एंगल हो गया आपका, आर एंगल हो गया, प्लस डी कवर हो गया, आर कवर हो गया, मतलब ई बचा है। तो यहां से एंगल डी ई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन इसका लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करने पे 180 डिग्री आता है। तो आर डी ई डायग्राम में देखते हैं, आर डी ई कितना हो जाएगा हमारा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 70 डिग्री पुट कर देंगे, प्लस डी आर ई। अब ध्यान से देखोगे, डी आर ई तो हमें फाइंड करना है, तो ये नाम एज इट इज रहेगा, एंगल डी आर ई, प्लस डी ई आर हमें कितना दिया है डायग्राम में देखोगे, 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करना है, तो 70 प्लस 40 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से, 110 डिग्री हो जाएगा, प्लस एंगल डी आर ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी आर ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का हो जाएगा हमारा 110। तो यहाँ से अगर हम लोग माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा कि एंगल डी आर ई इज इक्वल टू 180 में से 110 माइनस कर देंगे तो 70 डिग्री। एंगल डी आर ई इज इक्वल टू 70 डिग्री हो जाएगा। तो हमें ये एंगल पूछा था, तो हम लोग ये एंगल निकाल दिए, लेकिन इसके साथ एक और पूछा गया है, क्या है हमारा, ए आर ई। ध्यान से देखोगे, डी ई आर और ए आर ई ये दोनों तो कौन से बनेंगे, लीनियर पेयर। जब लीनियर पेयर में एक एंगल दिया है तो दूसरा हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहां से क्या लिखेंगे, एंगल डी आर ई प्लस एंगल ए आर ई इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, 180 डिग्री। रीजन क्या बन जाएगा इसका, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल हो जाएगा। तो डी आर ई का मेजरमेंट हम लोग को दिया है कितना, अभी निकाले हम लोग 70 डिग्री, प्लस एंगल ए आर ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए आर ई फाइंड करना है तो 70 वहां पे माइनस करना पड़ेगा अपने को। एंगल ए आर ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, कितना हो जाएगा, 110। तो एंगल ए आर ई इज इक्वल टू 100 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो कैसे करेंगे इसको हम लोग। डायग्राम यहाँ पर हम लोग को दिया है, तो 70 डिग्री दिया है, तो बी का मेजरमेंट भी 70 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाएगा, तो बी आप आसानी से निकाल सकते हो। सेम सी भी निकाल सकते हो, क्यों, सी और 100 को आप ऐड करोगे तो लीनियर पेयर बन जाएगा। तो 100 दिया है तो ये सी निकल के आपका 80 डिग्री आ जाएगा। जब बी एंड सी मिल गया आपको तो ए तो आप आसानी से निकाल ही सकते हो। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हम लोग को, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे एंगल बी इज इक्वल टू, आप तीनों में से कोई भी पहले कर सकते हो। तो एंगल बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना, 70 डिग्री। इसका रीजन हो जाएगा हमारा, क्या लिखेंगे हम लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA शॉर्ट फॉर्म में, या तो आप पूरा लिख सकते हो या तो सिर्फ आप अपोजिट एंगल लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहां से एक तो निकल गया। सेम दूसरा, एंगल सी प्लस 100 डिग्री इक्वल टू बन जाएगा हमारा 180 डिग्री। रीजन क्या बनेगा, लीनियर पेयर एंगल,
लीनियर पेयर एंगल, ये हमारा लीनियर पेयर एंगल हो जाएगा। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 80 डिग्री। तो एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से बी मिल गया, सी मिल गया, तो हम लोगों को ये पता है कि सर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। ये तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से ए का मेजरमेंट हमें नहीं पता है तो ऐसे रहने देंगे, प्लस बी का मेजरमेंट कितना निकल गया हमारा 70 डिग्री, प्लस एंगल सी का मेजरमेंट 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 70 प्लस 80 को हम लोग ऐड कर देंगे तो एंगल ए प्लस 150 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 150 डिग्री, तो एंगल ए इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो ए का मेजरमेंट हमें यहाँ से मिल जाएगा। फाइनल में आप क्या लिखोगे, तीनों एंगल का मेजरमेंट लिख दोगे। जैसे ही क्या लिखोगे, एंगल ए इज इक्वल टू कितना दे दिया 30 डिग्री, तो लिखोगे ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू कितना है हमारा 70 डिग्री, 70 डिग्री हो जाएगा। और एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 80 डिग्री, तो यहाँ से हमारा क्या होगा 80 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर हमने 3.1 के सभी क्वेश्चंस को लगभग सॉल्व कर लिए। हमारा 3 क्वेश्चन पेंडिंग है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।